अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सोशियोलॉजी के नियर पीयर के कोर्स के एक नए मॉड्यूल का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये मॉड्यूल अपनी सतह में एक मिनी कोर्स है इन सोशियोलॉजी, जिसमें हम सोशियोलॉजी के सीएसएस के तमाम पास पेपर्स एवरी ईयर के वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। और सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हर क्वेश्चन जो है उसकी कंप्लीट आउटलाइन और ये पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था, इसमें क्या-क्या आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए थे, क्या-क्या इसकी जो है एक शेप होनी चाहिए थी क्वेश्चन की, वो सारी चीज़ें जो हैं डिटेल्ड में हम आंसर्स जो हैं इनके डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से ये पास पेपर सॉल्यूशन है डिटेल्ड हर साल के सीएसएस के सोशियोलॉजी के पास पेपर का, ठीक है? तो उमूमी तौर पे नियर पीयर पे इस तरह के जो पास्ट पेपर सॉल्यूशंस हैं उनके अलहदा कोर्सेज बन रहे हैं, ठीक है? बट वी थॉट कि सोशियोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा इसकी सब्सक्रिप्शंस भी आई लास्ट ईयर, तो इसमें आपके इंटरेस्ट को देखते हुए ये मुनासिब समझा गया कि एक ही इंस्ट्रक्टर चूँकि पढ़ा रहा है तो इसको बजाय एक अलहदा कोर्स बनाने के और दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट करने के, हम इसको मेन कोर्स का ही पार्ट बना देते हैं ताकि आप लोगों को एक ही कोर्स के थ्रू जो है वो सारी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी हो जाए, ठीक है? सो हैविंग सेड दैट हम 2022 का जो पास पेपर है उससे आगाज़ करेंगे अपने मॉड्यूल का। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 2022 के पास पेपर का उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इट सेज हियर दैट डिविएंट बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ इनफेक्टिव सोशल कंट्रोल। Comment on the flaws existing in the formal and informal mechanisms of social control with examples and add how these mechanisms can be improved। ठीक हो गया? तो सबसे पहले आपने जो करना होता है किसी भी क्वेश्चन को देख के वो उसे आपने डीकंस्ट्रक्ट करना होता है और उसके डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है? तो इस सवाल में हमें नज़र आ रहा है कि डिविएंट बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ इनफेक्टिव सोशल कंट्रोल। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो इसमें जो की टर्म्स हैं वो क्या है? एक तो डिविएंट बिहेवियर, ठीक है? उसको हमें थोड़ा-सा जो है वो डिफाइन या फॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक हो गया? दूसरा फिर हमें मेन कंपोनेंट इसका नज़र आता है सोशल कंट्रोल और उसी के साथ रिलेटेड चीज़ कि सोशल कंट्रोल के जो फॉर्मल और इनफॉर्मल मैकेनिज़्म्स हैं, ठीक है? उनके फ्लॉज़ बताने हैं हमने, फॉर्मल के अलहदा, इनफॉर्मल के अलहदा, और फिर साथ ये भी बताना है कि इन फ्लॉज़ को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, मैकेनिज़्म कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक तरीके से इसमें 4 कंपोनेंट्स आप कह लें कि ना हैं, डिविएंट बिहेवियर, फॉर्मल मैकेनिज़्म्स के फ्लॉज़, इनफॉर्मल मैकेनिज़्म्स के फ्लॉज़ और फाइनली इम्प्रूवमेंट की सजेशंस। ठीक हो गया? तो डिविएंट बिहेवियर पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड मॉड्यूल मेरे कोर्स में मौजूद भी है जिसमें थ्योरीज ऑफ डिविएंस जो हैं उन पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हम ज़रा जो इसमें चीज़ें पूछी गई हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहले अगेन इसमें आपकी सबसे पहली हेडिंग बनेगी इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ डिविएंट बिहेवियर। तो यूजुअली ये होता है कि बाद सवालात में अगर तो आपने कोई डेफिनेशंस वगैरह बतानी है ना, जिस तरह मैंने अपना एक पास पेपर आपके साथ सैंपल शेयर भी किया था, ठीक है? और उसमें ये सवाल था एक कि फैमिली के वो जो हैं पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स, उनके हवाले से एक सवाल था। तो उसमें जब फैमिली को डिफ़ाइन करना था वो मैंने इंट्रोडक्शन में ही हिस्सा बना के कर दिया था कि बजाय इसके कि आप जेनेरिक से इंट्रोडक्शन पहले लिखो और फिर डेफिनेशन बाद में बताओ। अगर तो बाज़ जगहों पे आपने सिर्फ डेफिनेशंस बतानी है सवाल के स्टार्ट में तो आप उसको इंट्रोडक्शन के साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद दिस इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ डिविएंट बिहेवियर। डिविएंट बिहेवियर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द वर्ड डिविएंस कनोट्स ऑड और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, बट इन सोशियोलॉजी deviance is defined as any act that is in violation of social norms, ठीक है, and accepted standards of behavior। जो सोशियोलॉजी की तर्ज में अगर हम देखें तो जो एक्सेप्टेड बिहेवियर, माशरे के रस्म व रवाज के हिसाब से नॉर्मल जो चीज़ समझी जाती है, नॉर्म वर्ड निकला ही नॉर्मल से है कि जो ऑड ना लगे, जो माशरे के जो एक्सेप्टेड उसूल हैं, लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर हैं कि लोगों ने कैसे बिहेव करना है, उससे जुदा ना हो, उसकी डेफिनेशन से बाहर ना हो, वो नॉर्मल होता है।
और जो इससे अगर बाहर निकल जाए तो वो डिविएंट बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो ये हर सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग के हर सोसाइटी में डिविएंट बिहेवियर क्या है और क्या नहीं है, ये हर सोसाइटी अपना अपना डिफाइन करती है। ठीक हो गया, और ये डेफिनेशंस वक्त के साथ साथ बदलती भी रहती हैं। तो डिविएंट बिहेवियर की डेफिनेशन आपको पाकिस्तान में और मिलेगी, यूएस में और मिलेगी। हो सकता है पाकिस्तान में 50 साल पहले डिविएंट बिहेवियर कुछ और होता हो, आज वो डिविएंट ना समझा जाता हो। तो ये इसकी डेफिनेशन में ये दो एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिसालें मैंने इसकी दी हैं जी, मिसाल के तौर पे ट्रैफिक वायलेशन या मर्डर एक डिविएंट बिहेवियर की बड़ी फॉर्मल सी मिसाल है कि मर्डर एक एक्सेप्टेड बिहेवियर, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर के से ज़ाहिरी बात है कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक सोसाइटी ने लॉज बनाए हुए हैं ट्रैफिक की पासदारी के लिए लॉज की, और उनकी जो पासदारी ना करे तो वो कहते हैं जी कि ये इसने एक क्राइम किया है, एक डिविएंट बिहेवियर किया है, क्योंकि लॉज एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर को ही शो करते हैं, उन्हीं की अक्कासी करते हैं, और इनकी वायलेशन डिविएंट बिहेवियर में आती है। सिमिलरली a polygamist is a criminal in the United States but not in Saudi Arabia or other Muslim countries. पॉलीगैमिस्ट का मतलब है जी मल्टीपल शादियां करना। ठीक है, तो आपको पता है इस्लामिक ममालिक में ये बिल्कुल एक क्राइम नहीं है, इसकी इजाज़त है, लेकिन यूएस में ये एक क्राइम यानी कि डिविएंट बिहेवियर समझा जाता है। सिमिलरली प्रोस्टिट्यूशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में इलीगल है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स हैं उनकी उधर लीगल भी है, लेकिन डेनमार्क में जो है ये लीगल है। पाकिस्तान में एक आपको मर्द पब्लिकली रोता हुआ नज़र आ जाए तो उसको जो है वो डिविएंट समझा जाएगा, क्योंकि मर्द के लिए जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है हमारे माशरे में वो ये है कि वो बड़ा सख्त जान होगा, और वो इस तरह रोएगा नहीं, रोएगा तो उस पर जो है वो अनमैन होने का, नामर्दी का जो है वो ताना आप देखते हैं अक्सर लगाया जाता है। तो वो एक डिविएंट बिहेवियर है ना, क्योंकि मर्दों के लिए जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है, नॉर्म्स है, वो उससे बाहर है। लेकिन शायद प्रोग्रेसिव कंट्रीज लाइक यूएस, उधर ये एक आदमी का पब्लिकली रोना एक डिविएंट बिहेवियर ना समझा जाए। सिमिलरली अ पर्सन स्पीकिंग लाउडली इन अ चर्च ड्यूरिंग अ चर्च सर्विस या मस्जिद में, वो जो है एक डिविएंट समझा जाएगा, क्योंकि वो भी एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर के अगेंस्ट है। ठीक हो गया, तो हेडिंग 2 आपकी, आप इसमें बनाएंगे डिविएंट बिहेवियर एंड सोशल कंट्रोल की। ठीक है ना, इसमें आप बस उसका लिंक बताएंगे डिविएंट बिहेवियर का सोशल कंट्रोल के साथ, कि देयर आर मैनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस एंड थ्योरीज ऑफ डिविएंट बिहेवियर सच एज स्ट्रेन थ्योरी, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, जो कि सारी कोर्स में डिस्कस्ड है। लेकिन सोशल कंट्रोल थ्योरी है ये एक, जो कि मर्टन ने दी थी, सोशियोलॉजिस्ट थे, और इस तरह एक और यूएस सोशियोलॉजिस्ट है ट्रेविस हर्शी, उन्होंने सोशल कंट्रोल थ्योरी दी थी डिविएंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि फैमिली, स्कूल एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस कैन ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू सोशल ऑर्डर बाय कंट्रोलिंग डिविएंट टेंडेंसीज, कि इन समाजी इदारों का, सोशल इंस्टीट्यूशंस का, जिनमें फैमिली, स्कूल और बहुत से इदारे हैं, मजहब भी उसमें आता है, ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि डिविएंट टेंडेंसीज को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो सोशल कंट्रोल बेसिकली है क्या? ये बेसिकली उन मेथड्स को रेफर करता है सोशल कंट्रोल, जिनके थ्रू सोसाइटी जो है वो डिविएंट बिहेवियर को रोकने की कोशिश करती है, और जो उसके ऐसे माशरे की नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करने वाले जो एक्ट्स हैं उनको डिस्करेज करती है। इस फिनोमिनन को सोशल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली एज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्शन इंटेंडेड टू चेंज पीपल्स बिहेवियर। चेंज पीपल्स बिहेवियर, उनके दिमागों में ये बात डालना कि आपने माशरे की जो नॉर्म्स हैं उनकी पासदारी करनी है और डिविएंट बिहेवियर शो नहीं करना, इस पूरी मेथडोलॉजी को जो है वो एक सोशल कंट्रोल का जो है वो नॉर्म दिया जाता है। तो ये ताल्लुक है सोशल कंट्रोल का और डिविएंट बिहेवियर का आपस में। और अगर ये सोशल कंट्रोल वीक हो जाए या ख़त्म हो जाए, जो कि इस सवाल में पूछा भी गया है, तो फिर लोग जो है वो डिविएंट बिहेवियर कमिट करते हैं। तो ये आपने एक लिंक बना लिया डिविएंट बिहेवियर और सोशल कंट्रोल का। अब आगे आप जो सोशल कंट्रोल के फॉर्मल मैकेनिज़म्स हैं उनमें फ्लॉज बताएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मल मैकेनिज़म्स हैं क्या, उनका मैंने ब्रीफली यहाँ जिक्र कर दिया, आप वो बता सकते हैं क्वेश्चन में। फॉर्मल मैकेनिज़म्स होते हैं सोशल कंट्रोल के जो कि रिटन होते हैं, ठीक है, और ऑफिशियल होते हैं, सच एज इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड रूल्स। जिस तरह ट्रैफिक वायलेशन, मर्डर के अगेंस्ट लॉज की मैंने आपको मिसाल दी थी। दूसरा इसका फीचर फॉर्मल मैकेनिज्म्स का ये है कि ये प्यूनिटिव होते हैं, सज़ा पे फोकस्ड होते हैं, कोर्सिव होते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, रिप्रेसिव होते हैं, मतलब इनकी नेचर ही बड़ी सख्त होती है, और ये
डंडे के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर जो है ये डिविएंट बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इनकी अगर वायलेशन की जाए तो उसके नतीजे में करने वालों को सज़ा मिलती है। वो सज़ा फ़ाइन की फॉर्म में हो सकती है, कैद की फॉर्म में हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, ठीक है। और यही वजह है कि इनकी जो इन्फोर्समेंट है वो रियासती इदारे करते हैं, जिनमें पुलिस, कोर्ट्स वगैरह इस तरह के जो कोर्सिव इदारे हैं वो शामिल होते हैं। तो इन फॉर्मल मैकेनिज़्म्स में ऐसे क्या फ्लॉज़ जो हैं वो पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके होने के बावजूद फिर भी जो हैं वो लोग डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाएँ। इस चीज़ का ज़िक्र जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।